अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हम इस्लाम तख्तियारी के चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक तारीफ़ कुरान इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मफ़हूम कुरान के जो लुग़वी मानी है वो है जमा करना और पढ़ना की हैं। शरई इस्लाम में कुरान उस किताब को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाए, लिहाजा ये नाम इसी को दे देता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है। हर वक्त दुनिया के किसी न किसी ख़ित्ते और इलाके में इसकी तिलावत होती है। लाखों बच्चे जो हैं वो इसको हिफ़्ज़ करने में लगे हुए हैं। कुरान मजीद जो है ये हमारे लिए हदायत का ज़रिया है। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी या रसूल की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से ये किताब जो है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई ये भी ख़ातमुल कुतुब है। इसके बाद भी किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। तमाम मुसलमान जो हैं इसकी तिलावत को बाइस सादत और नेमत खुदाबंदी समझते हैं। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका नाम कुरान रखा। चनाचे कुरान पाक में इरशाद होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, बेशक हमने तुम पर कुरान मजीद को थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल किया। इसी तरह से एक और आयत में है, वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शै, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने तुम पर यह किताब नाज़िल की है जो हर चीज़ की वजाहत करने वाली है। इसके बाद है नज़ूल कुरान। नज़ूल कुरान में कुरान मजीद जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ही दफ़ा नाज़िल नहीं हुआ बल्कि थोड़ा थोड़ा करके नाज़िल होता रहा। जब कुरान मजीद का नज़ूल शुरू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र मुबारक थी वो 40 बरस थी। शुरू में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरकाना जो रस्म व रवाज थे उनसे आप दूर रहते थे। कबीरा सग़ीरा गुनाहों से भी दूर रहते थे। शराब नोशी, जनाकारी, तोहम परस्ती, बुत परस्ती वगैरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन तमाम चीज़ों से सख्त नफ़रत थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुतों की नज़र का खाना भी पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से बेशतर खलवत और तन्हाई की तरफ माइल हो गए और रात के वक्त सच्चे ख्वाब नज़र आते थे जो सुबह सच साबित होते थे। एक रोशनी और चमक नज़र आती थी जिसको देखकर खुश हुआ करते थे। नबूवत से कबल ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोच विचार और गौर व फिक्र करने लगे। मक्का से 3 मील दूर एक गार में तशरीफ़ ले जाते जिसे गार हिरा कहते हैं। वहाँ आप याद इलाही में मशगूल रहते। अपने खाने पीने का सामान मसलन सत्तू, खजूरें वगैरह और पानी साथ रखते और कई दिनों तक वहाँ क़याम करते। जब खुराक ख़त्म हो जाती तो फिर घर तशरीफ़ ले आते। इसी तरह से इसी सिलसिले में साथ चलते चलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और बेइज्जत का आगाज़ जो है वो सच्चे ख्वाबों से होना शुरू हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रसालत की ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 बरस थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत और रियादत में मशगूल थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इकरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ अना बिकैरी कि मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर ज़ोर से खींचा और वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। फिर तीसरी बार फ़रिश्ता जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है उन्होंने वसल्लम से फिर कहा, पढ़ने को कहा। तो जो आयात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वसल्लम को पढ़ाई वो सूरत अलग की पहली 5 आयात थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी, पढ़ के तेरा रब बड़ा करीम है। अल्लम, जिसने कलम के ज़रिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खौफ तारी हो गया। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फ़रमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम वाक़या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सुनाया और कहा, मुझे इस अजीम ज़िम्मेदारी के बोझ से डर लगता है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रबा पर शफ़क़त फरमाते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, यतीमों, बेवाओं और मस्कीनों का ख्याल रखते हैं, मेहमान नवाजी फरमाते हैं। अल्लाह ताला कभी भी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा।
फिर आसलम फिर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला है वो आपको अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास लेके गई जो तौरात के आलम थे। उन्होंने वाक़या सुनते ही कहा कि ये तो वही फ़रिश्ता है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करता था, और मुझे यकीन है कि मक्के वाले आप सल्लम को अपने शहर से निकाल देंगे, और अगर मैं इस वक्त तक ज़िंदा रहा तो आप सल्लम का पूरा साथ जो है वो दूँगा। इसके बाद देखते हैं आगे इसके जो पॉइंट्स हैं कि इसको दो अदवार में जो है पेश किया गया। कुरान मजीद के दो अदवार हैं, मक्की दौर और मदनी दौर। ये मक्की दौर जो है ये 12 साल 5 माह और 12 दिन पर मुश्तमिल है। आगाज़ वही से हिजरत मदीना तक का दौर कुरान हकीम का मक्की दौर कहलाता है। इसके बाद मदनी दौर है। मदनी दौर जो है वो 9 साल 9 माह और 9 दिन पर मुश्तमिल है। इसका आगाज़ जो है यकम रबीउल अव्वल से होता है और बमुताबिक 10 हिजरी पर ख़त्म हुआ। इस अरसा में कुरान का जो हिस्सा नाज़िल हुआ वो मदनी दौर कहलाता है। दस हिजरी के आखिर पे तमाम जज़ीरा अरब जो है वो इस्लाम जो है वो कबूल कर चुका था। मुखालफ क़ुव्वतें जो थी वो दम तोड़ चुकी थी, यहाँ तक कि तकमील दीन का ऐलान किया गया। चनाचे तकमील दीन के ऐलान के लिए आखिरी हज का ऐलान भी किया गया। इस खबर का सुनना ही था कि तमाम अरब से मुसलमान जो हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए और तकरीबन इस हिज्जतुल विदा में तकरीबन 1.25 लाख जो फर्जंदान इस्लाम थे उन्होंने शिरकत की। इस हज के दौरान आप सल्लम ने 9 ज़िलहज को ऊँटनी पर सवार होकर अरफात के मैदान में खुतबा दिया, जो खुतबा हिज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है। ये खुतबा जो है तमाम इस्लामी तालीमात का निचोड़ भी है और जामे मंशूर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को मुखातब करके फरमाया, अला हल बलगतु, क्या मैंने तुम पर अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है? उस पर तमाम लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसालत पहुंचा दी, अमानत का हक़ अदा किया और उम्मत की खैर खाई का भी हक़ अदा कर दिया। बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाज़िल हुई उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकमील दीन की खुशखबरी भी सुनाई गई। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम जो है वो बतौर दीन पसंद किया। इसके बाद देखते हैं कुरान मजीद की जो तरतीब है कि कुरान मजीद की तरतीब इस तरह से नहीं है जिस तरह से कुरान पाक नाज़िल हुआ था, क्योंकि उस तरतीब को हम तरतीब नुज़ूली कहते हैं। लेकिन अब जो कुरान मजीद की मौजूदा तरतीब है उसको तरतीब तौक़ीफ़ी के नाम से याद किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुरान मजीद में कि तकसीम जो है वो किस तरीके से की गई है। कुरान मजीद जो है वो तकरीबन 30 पारों पर कुरान मजीद 30 पारों पर मुश्तमिल है। 114 सूरतें हैं, 7 मंजिलें हैं, 540 इसमें रकू हैं, 6666 आयात हैं और हरूफ 3,23,760 हरूफ हैं और कुल अल्फाज 86,430 जो हैं वो कुल अल्फाज हैं। कुरान मजीद को 7 मंजिलों में तकसीम किया गया है, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1 है सूरत फातिहा ता सूरत निसा, नंबर 2 सूरत माइदा ता सूरत तौबा, नंबर 3 सूरत यूनुस ता सूरत नहल, नंबर 4 सूरत बनी इसराइल ता सूरत फुरकान, नंबर 5 सूरत शोरा ता सूरत यासीन, नंबर 6 सूरत साफ़ा ता सूरत हुजरात और नंबर 7 है सूरत काफ ता सूरत अन्नास। तो इस तरह से 7 मंजिलों में कुरान पाक को तकसीम किया गया। सबसे आखिर में हम इसको देखेंगे अस्माउल कुरान। अस्मा जो है वो इस्म की जमा है, इसके मानी हैं नाम के। अस्माउल कुरान से मुराद कुरान हकीम के वो 55 नाम हैं जो ख़ुद कलामुल्लाह में मज़कूर हैं, यानी कि उनका ज़िक्र किया गया है। जिस तरह अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, इसी तरह इस किताब के भी नाम हैं। अस्मा की यह कसरत इस बात की दलील है कि किताब कितनी अहमियत की हामिल है। कुरान हकीम ने इसके 55 नाम शुमार किए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद का ज़िक्र करेंगे। नंबर 1 है अल-किताब। किताब खुदाबंदी का मशहूर नाम कुरान है। इसके मानी पढ़ना और जमा करना के हैं और कुरान ही तमाम किताबों में किताब कहलाने का
किताब कहलाने की हकदार है। नंबर 2 देखें, अल फुरकान, हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली। नंबर 3 अशिफ़ा, रूहानी शिफा। नंबर 4 है तज़किरा, इबरत व नसीहत का सामान। नंबर 5 है अल इल्म, यानी कि ये किताब सरापा इल्म है। अल बयान, ये हर चीज़ की वजाहत पेश करने वाली है। इसके अलावा आप सामने यहाँ बुक में भी देखेंगे, इसके अलावा जो और बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। अल नूर, रोशनी और हदायत वाली किताब है। अल मजीद, इज़्ज़त और बुजुर्गी और मर्तबे वाली किताब है। अल बुरहान, वाज़ेह दलील वाली किताब है। अत तंज़ील, अल्लाह की तरफ से तदरीजन नाज़िल होने वाली किताब है। बुशरा, बशारत और खुशखबरी देने वाली किताब है। अल अज़ीज़, इज़्ज़त और बुजुर्गी वाली किताब है। अल हकीम, इल्म और हिकमत वाली किताब है। अल मौइज़तु, नसीहत वाली किताब है। इसके बाद ये टॉपिक जो है हमारा आज यहाँ पर ख़त्म होता है।